और दीपक को मारने वाले के नहीं छोड़ेंगे। ऐसा प्यार करना तो कोई गुनाह नहीं है। लड़की की बुआ हमारे गांव के भंगी के साथ भागी। तूने क्या इनकी भुआ भागी हुई? बस हमें न्याय चाहिए। लेकिन रात को भी 10-20 गुंडे मेरे घर के दाएं बाएं घूम रहे थे और जान से मारने की हमें साजिश रच रहे हैं। और फेंकने वाले भी उनके साथ ही थे। ये कम से कम नहीं तो 15-20 आदमियों का काम है। नमस्ते, लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने भी मेरी हाथ जोड़कर राम राम भाई। हाल फिलहाल हम खोड़ गांव में बैठे हैं। महेंद्रगढ़ जिले का गांव है खोड़, नारनौल के अटेली के नज़दीक लगता हुआ गांव है। काफ़ी वायरल है एक मुद्दा, ऑनर किलिंग का मुद्दा है जिसकी हत्या करी है। और दीपक नाम का एक लड़का है जिसकी हत्या हुई है, जिसने गाँव में एक लव मैरिज, कोर्ट मैरिज कह सकते हैं, वो करी थी। जिसके रोष में दुख में संजय नाम के लड़के ने दीपक की हत्या करी है। हमने हाल फिलहाल हम लड़के पक्ष के साथ बैठे हैं, उनके पिताजी हमारे साथ है। काफ़ी एलिगेशन इनके परिवार के ऊपर लड़की पक्ष ने सीधे सीधे वीडियो के माध्यम से हमने देखा लगाए हैं। तो जी सबसे पहले तो देखिए, कोई भी है जो इस संसार से जाता है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, हम तो यही कहते हैं और सारी दुनिया यही कहती है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो नमस्कार जी। सर ऐसा है कि आज मेरे बेटे को साथ जो है इतनी बर्बरता से मारा है। इन आदमियों ने ये भी नहीं बताया, ऐसे तो पाकिस्तान में नहीं मारते। किस तरीके से मारा है जी? उसकी आँख फोड़ी गई है, उसके कान काटे गए हैं, उसके सर में राड मारी गई है, उसके नीचे से राड डाली गई है और फिर उसको जाके राजस्थान में फेंक दिया गया है। यहाँ से घटना करने वाले मतलब जो क्या बोलते हैं अगवा करने वाले अलग थे, बीच में एक गाड़ी थी वो अलग थी, रेवाड़ी पूछने में भी एक गाड़ी मिली है वो अलग थी, मारने वाले अलग थे एक गाड़ी और फेंकने वाले भी उनके साथ ही थे। ये कम से कम नहीं तो 15-20 आदमियों का काम है। एक छोटा सा लड़का संजय उसको नहीं मार सकता था इकल्ला आदमी। इसके पीछे काफ़ी मतलब हाथ हैं और ये एक सोचे समझी रणनीति से ये मतलब मर्डर किया गया। देखिए, अगर मर्डर हुआ है सीधम सीधा, चाहे वो किससे ने भी कराया है, हाँ तो वो कानून को हाथ में लेने वाली बात है, वो गलत है। लेकिन कुछ सवाल है डायरेक्ट उस परिवार के जो वीडियो के माध्यम से सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हाँ सर बताओ। पहले तो हमने उनके परिवार से भी एक सवाल कराया है कि माँ बाप को सब पता रहता है कि भाई आपका बेटा, आपका बच्चा क्या किस चाल चलन पे, उसके लक्षण किसे हैं। तो सर क्या आपको, आपके परिवार को नहीं पता था कि भाई ये लड़का? सर ऐसा है, मेरे को बिल्कुल नहीं पता था। जिस टाइम उसको अगवा किया था, मैं, मेरी चाची है कृष्ण, मेरे चाचा कृष्ण की घरवाली, उसको मेरे घर के आगे से बिठा के ले जा रहा है। तो मेरा लड़का जहाँ अगवा किया वहाँ मेरे को मिला है, वहाँ मेरे ब्रेक भी लगे हैं। मुझे यार ये तो दादी के पास दूध रख के आएगा, चलो आ जाएगा, चाची को छोड़ देता हूँ, घर में छोड़ना था। अगर मेरे को पता होता तो मैं उसको वहाँ से अगवा क्यों होने देता। वो जो फोटो वायरल हुए सोशल मीडिया पर शादी वाले, सर उससे पहले आपको नहीं पता था आपका बेटा गांव में शादी कर रहा है? नहीं सर, मेरे को नहीं पता बिल्कुल भी। अगर पता होता तो हम क्यों जाने देते, हम पुलिस के हवाले कर देते। लड़की जब घर से निकली, क्योंकि उन्होंने पहले गुमशुदगी की जो 2 दिन बाद जो रिपोर्ट दर्ज कराई, पहले भी ढूंढते लाग रहे थे। वो कह रहे हैं कि भाई आपकी बहन मतलब दीपक की बुआ के पास वो राजस्थान में गए हैं, वहाँ रुके हैं, वहाँ आपकी बेटी भी थी, ऐसा कुछ सामने? ऐसा है सर, मेरे सिस्टरों को यहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं सारे, और गली में भी सारे में CCTV कैमरे लगे हुए हैं जयपुर में। अगर ये बोल रहे तो वहाँ जाके खगाड़ लो, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो इन्होंने कुछ कर भी दिया होगा CCTV कैमरे साथ, और गलियों में लगे हुए हैं, वहाँ चेक कर लो। जैसे ही उन्होंने एक और एलिगेशन लगाया है कि ये जो दीपक नाम का लड़का आपका बेटा है, ये साथ के साथ तो उनकी बहन को लेके गया था साथ के घर से, और वो साथ के साथ इनके FIR तक दर्ज करवाने साथ गया है हमदर्दी के लिए कि भाई ढूंढो, बहन को ढूंढो, ऐसा कुछ। अच्छा सर, इसके बारे में तो वही बता सकता था जो हाजिर था, इसके बारे में तो हम क्या बताएंगे। जी, वैसे गांव में घर में शादी करना सही होता है, मुनासिब होता है सर सामाजिक तौर पे। ऐसा प्यार करना तो कोई गुनाह नहीं है। गांव में ये बाहर के आके बसे हुए हैं, इस गांव के नहीं है, ये मोठू का के हैं, ये पिछले 8-10 पीढ़ी से यहाँ हाँ रह रहे हैं, मतलब तो गांव के हो गए। हाँ गांव के लगा लो, चाहे कैसे ले, प्यार करना गुनाह नहीं। अगर कोर्ट ने कहा, सरकार ने कानून बनाया, कोर्ट ने शादी करवाई है, तो उसको मारने का कौन सा अधिकार है? इन्होंने डायरेक्टली आपके परिवार के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं दीपक को साइड करके कि पहले इनके दादा फौज में थे, वहाँ से वो रस्टिकेट हुए हैं, उनके ऊपर कुछ कोर्ट मार्शल वगैरह, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। छोड़ के आए थे? छोड़ के आए थे मतलब ये टर्मिनेट हुए थे, कैसे हुए थे? छोड़ के आ गए थे। चलो, आपके ऊपर
हाँ सर। डायरेक्ट एक एलिगेशन लगाया कि आपने हाँ सर। गांव में ही ठाकुर जी के मंदिर में एक लगभग 75-80 साल की एक पंडितानी एक महिला जिसके साथ आपने धारा 376 के तहत जेल भी काटी, आप रेप करके अंदर गए थे। सर ऐसा है कि 15 दिन बाद में ये केस मेरे ऊपर मतलब थोपा गया था। मैं मेरी बिटिया की शादी दिल्ली करने गया था जिस दिन, और 15 दिन बाद मेरे को लगाया था, मैं कोर्ट ने मेरे को बाइज्जत बरी किया। मेरा DNA टेस्ट होया, मेरा मेडिकल ओके आया, मेरा सब कुछ ओके आया, कोर्ट ने मेरे को बरी कर दिया। ये तो चलो ठीक है। अब उनका ही डायरेक्ट एक क्वेश्चन मैंने उन वीडियो के माध्यम से सुना है कि भाई क्या आपकी बेटी होती गांव में आपकी बेटी होती और उनका बेटा होता या किसी का ही बेटा होता तो आपका क्या स्टेप ऐसा है, चलो ये किया है, ये तो गलत है, समाज के लिहाज से गलत, मैं भी बोल रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन जब कर लिया तो उनको मारने का अधिकार नहीं है। मतलब गांव से या तो बाहर निकाल देते, भाई कभी घुसोगे नहीं। जो कोर्ट ने शादी करा दी, शादी हमने तो नहीं कराई, कोर्ट ने कराई है, ये चीज़ तो मानोगे ना। जात बाहर कर देते हो, भाई इस गांव में नहीं घुसोगे। अच्छा एक और बात है, उन्होंने तो ये कहा है कि ये जो दीपक नाम का लड़का था गांव में ही बहुत सारी लड़कियों के साथ या कई महिलाओं के साथ इसका सीधा सीधा अफेयर था, काफ़ी जिंदगियां खराब करी है। सर अगर की है तो बाप का नाम, उसका नाम एक दिया लिखा, उसके नाम से एक केस दिखा दो आप पुलिस के अंदर। जी आप आगे आ जाओ। हाँ जी, मैं आप कौन हो सर? जी मैं दीपक चौहान का बड़ा भाई विनय चौहान हूँ और मैं आर्मी एविएशन में कार्यरत हूँ। ठीक है साहब, हमारा पूरा परिवार पढ़ा लिखा है और जो उनका पूरा तवरों का परिवार है वो सब बेरोजगार हैं। ठीक है, ठीक है। और अरे रुक जाओ, उनके पूरे कुनबे में 1 से 2 नौकरियां हैं सरकारी। हमारे एक बार साहब ऊपर दिखा दो, एक बार दिखा दो, A to Z हमारे सर्विस में है, इसीलिए इन लोगों के सब्र नहीं है कि ये कैसे कमा के खा रहे हैं। अब मैं आता हूँ मेरे भाई के मैटर में। ठीक है, मेरे भाई को तो चलो इन्होंने मार दिया, हम तो मार दिया, ठीक है, लेकिन न्याय हमारे साथ कब होगा ये बताइए। बस हमें न्याय चाहिए, और बाकी लड़की आई या गई वो मैटर अलग है। ठीक है, आप बैठ जाओ, आ जाओ। अरे नहीं आप बैठ जाओ। मैं सिर्फ आपको बताऊंगी, सुनो आप मेरी बात। उन्होंने मेरे बाप को इल्जाम लगाया, मैं आपको बताऊंगी। लड़की की बुआ हमारे गांव के भंगी के साथ भागी, तू भी ध्यान दे। टाउरो के सुंदरपाल उसकी टांग काटी इसी मैटर पे। किसने काटी? लड़की के बारे में उन्होंने काटी। इनके घर में चरस गांजा और सट्टे का काम होता है, वो क्यों नहीं बताते ये लोग? ये बोलना मैं बाढ़ में चली जाऊंगी। एक बात बताइए, चलो बताइए क्या हुआ? देखो जी, खानदान में होती है तवरों का जो ये जो परिवार है ना, इससे गंदा परिवार तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। सुंदरपाल है, उसकी टांग कट गई साड़ी के चक्कर में। लाला फौजी है जो वो ज्यादा मीडिया में बोल रहा है ना, कभी मेरे सामने आके बात करना लाला फौजी। ठीक है, तूने क्या, इनकी भुआ भागी हुई। ठीक है, और दारू बेच के इसी गांव के उस मेन सेंटर में दारू बेच के इनका चूल्हा चलता है। आज भी बिक्री है। जो योगेंद्र जो मेन मास्टरमाइंड है वो सट्टा खिलाता है मंडी में, बुकी है वो। ठीक है, तो हाँ ये सर्विसमैन आप देख लो ना सर। अच्छा, अब बात आती है मर्डर की। इन्होंने मर्डर कर दिया। आप ये बताइए, ठीक है मेरे भाई ने शादी कर ली थी, लड़की और लड़के की रजामंदी से ही हुई है ना, तो जितनी हमारी गलती है उतनी ही लड़की गलती है। लड़की को क्यों नहीं मारा फिर? मैं तो उसको मारने के भी वो नहीं हूँ पक्ष में, क्योंकि भाई हम कौन होते हैं उन बच्चों को सजा देने वाले? ये कहते हैं पंचायत। भाई किस टाइप की, आप कौन से समाज में जी रहे हो? पंचायत ऐसे नहीं होती। आप दोनों को हाजिर करते पंचायत में, और जो फिर फैसला होता है बर्खास्त का, हुक्का पानी बंद का, वो जायज। 28 को लड़का मार दिया, 29 तारीख को पंचायत कर रहे हैं। एक बात और बता दो, लिखित में दे दो। उस लाला फौजी सुन ले भाई मेरी बात। तू जो ये कह रहा है ना, जो मेरे बाप पे इल्जाम लगाया है कि 376 की धारा लगी थी, वो लगी थी, अगर यही पंचायत होती, मेरा बाप तो कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। फिर ये पंचायत कहाँ चल गई थी? जो उसके साथ असली मुजरिम था बुढ़िया के साथ, फिर उसको आप उसको पकड़वाने के लिए क्यों नहीं फिर पंचायत हुई? ठीक है, और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं जो कोर्ट का जो मैसेज है लेटर की भाई बाइज्जत बरी का, वो दिखा सकता हूँ। सर ये हमारा काम है, उन्होंने डायरेक्टली आप लोगों के एलिगेशन लगाए, हमने उसका आपसे डायरेक्टली बताया ना। काउंटर को केस। इस गांव की राजनीति है ना सर, ये जो 4-5 मुलाजिम है जो
जो राजनीतिक कार हैं, इन्होंने पूरा गांव खराब कर दिया है। सत्तल सरपंच हो गया, कुलदीप ठेकेदार हो गया, है ना, योगी हो गया, बिजन हो गया, इन्होंने पूरे गांव की ऐसी तैसी कर रखी है। अब देखो हमारा बच्चा चला गया, उधर से वो जो लड़की का घर है वो बंद हो गया, और 2-3 घर बंद होंगे। उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेक ली हैं। तो भाइयों, आप ये जो बयानबाजी कर रहे हो ना, जरा अपने अंदर झांक के देखो। कल को आपका बच्चा चला जाएगा ना, और जो दुख आज हम झेल रहे हैं, तब आपको पता चलेगा। अभी ये बयानबाजी जो ये आप गलत दे रहे हो ना, सोच समझ के दो। बस मैं आपसे ये आपका नाम क्या है, एक बार बताओ। मेरा विनय चौहान नाम है। विनय भाई, आप हाँ। दीपक के सबसे बड़े भाई बड़े हैं। भाई। मैं एक बात और यहाँ पूछना चाहूंगा कि हमने उनसे एक काउंटर क्वेश्चन किया था कि जो लड़की अब सेफ हाउस में है, दीपक, वो संजय की जो बहन और दीपक की वाइफ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि कोर्ट मैरिज करी है, अब उस परिवार ने उसको बिल्कुल मना कर दिया, भाई हमारे लिखा हुआ मरो, और वह भी मर जाती है, हमने कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कहोगे उसके ऊपर? तो फिर अभी क्यों जा रहे हैं उसको लालच देने? फोन आया था कि भैया ये बात है लड़की का, डेली आता है। ठीक है जी, क्या लालच दे रहे हैं? ये दे रहे हैं कि आप घर आ जाओ, हम आपकी अच्छी जगह शादी करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पैसे देंगे आपको, 50 लाख रुपए दे देंगे, आप चाहे कहीं पे भी जाके सेटल हो जाना, है ना। और साहब मैं तो यही कहूँगा, देखो कम हम किसी से नहीं है, लेकिन रात को भी 10-20 गुंडे मेरे घर के दाएं बाएं घूम रहे थे, और जान से मारने की हमें साजिश रच रहे हैं। ठीक है साहब। विनय सर, एक बात और सुनने में आई है, कितनी सच है वो तो आप पुष्टि करोगे, हम पुष्टि नहीं कर रहे, कि कल जब इस भाई दीपक का अंतिम संस्कार कराया गया जिस समय, तो आपका जो सबसे छोटा भाई है, उसका क्या नाम है? सन्नी चौहान। सन्नी चौहान ने क्या है कि भाई सन्नी ने कोई प्रतिज्ञा, कोई कपड़े उतार के कुछ ऐसा बोला कि खून का बदला खून होगा। देखो जी, ऐसा तो नहीं बोला, खून का बदला खून, देखो वही बात है ना, ये भड़काने वाली बातें हैं। दुख तो होता है, दुख तो देखो, मैं हमारे छोटे बच्चे से लेके मेरे जो दादाजी हैं, सबको दुख है भाई। हमारा जवान गर्मा गर्मी में इनके भी थप्पड़ मारा 32 था। साल का बच्चा हमारा चला गया, इतना एजुकेटेड, इंग्लिश से एमए, इलेक्ट्रिशियन में डिप्लोमा, ITI किया हुआ बच्चा, वो चला गया। अब कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ऐसी प्रतिक्रिया कहाँ लिया आप तो ये मेरा? कह सकते हो गुस्से में कही गई है? जब कहा ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं ये बात? ये उस परिवार ने बोला सर। परिवार तो ये भी बोल रहा है मेरा बाप बुढ़िया का रेप करी आया। रेप किया क्या? अरे बोलने वाले तो सर पता नहीं क्या, पाकिस्तान पता नहीं क्या, हिंदुस्तान के बारे में क्या क्या बोलता है। 80 साल के बुजुर्ग को थप्पड़ क्यों मारा? तो देखो, गुस्सा तो हमें इसी चीज पे आ रहा है ना, कि मेरे दादा 85 साल उम्र, इनके थप्पड़ मारे, 4 थप्पड़ मारे मेरे। वो जो मेरा भाई है सन्नी, वो भी फौज में है, उसके मारे। तो सर पुलिस के सामने मारे, वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, चेक करवा लो आप। पुलिस वाले खुद पिटवा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिसने दीपक को मारा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, हम मोदी तक जाएंगे, मोदी तक जाएंगे, दिल्ली में जंतर मंत्र पे धरना देंगे, और दीपक को मारने वाले के नहीं छोड़ेंगे। अब की बार अगर किसी ने ये कहा ना कि बुआ के घर रुका था, तो उसका मैं वकील लेके और कोर्ट में केस करूंगी। मेरे घर में CCTV कैमरे, ये जयपुर में जो उनकी बुआ जी हो, वो आप ही हो? मैं जयपुर में जो बुआ जी हूँ ना, मेरे घर पे 15 से 20 CCTV कैमरे हैं, मेरी पूरी गली में CCTV कैमरे हैं। हमने उनकी सुनी, हमने आपसे आके बात करी सर। एक भी फौजी साहब है, एक भी क्वेश्चन उनसे बाहर किया, जवाब आपने देना हो है। देखिए बुआ जी, बहन जी, आप जो भी हो, आपसे एक बात करना चाहूंगे, आप कुछ बोलोगे या वो कुछ बोल रहे हैं? चैनल वालों को छोड़ो, लेकिन अपन उसमें कोई डायरेक्टली सुनो, आप केस किस पे कर सकते हो? जो डायरेक्ट नाम ले रहा जो है, डायरेक्ट नाम ले रहा है ना, मैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगी। मेरे घर में कैमरे हैं, मेरे घर के पुलिस की एक टीम को मेरे घर पे भेजो, मेरा फ़ोन की डिटेल निकलवाओ। मैं मीडिया के सामने अपना फ़ोन नंबर, पुलिस के सामने फ़ोन नंबर रखूंगी। कॉल डिटेल हमारी दोनों बहनों की निकलवाओ, दोनों फूफाजियों की कॉल डिटेल निकलवाओ, और एक पुलिस टीम को जयपुर भेजो, एक पुलिस टीम को जयपुर भेजो और लीगल तरीके से कार्रवाई करो। मैं ये चाहती हूँ। उनकी बात सही है। तो वीडियो आप लोगों ने देख ली। ये जो आरोप उनके पिताजी के ऊपर उन्होंने लगाए थे, तो इन्होंने
बताया है कि भाई इनके पिताजी निर्दोष, बिल्कुल कोर्ट ने इनको बरी किया है, लेकिन गांव और समाज उन चीज़ों को बार बार कोर्ट पे तो विश्वास नहीं है क्योंकि जी। इनकी मुट्ठी में है सब कुछ। तो वीडियो आप लोगों ने देख ली भाई, वीडियो को शेयर करो, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, उसमें अपनी राय जरूर दो, कौन सा परिवार सही है, किसने किस तरीके से ये जो मर्डर को अंजाम दिया है ये कितना सही है, और गाँव के गाँव में मैरिज करना कितना सही है। वीडियो को शेयर कर दो सारे भाई। राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।